राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मिथुन लगन की कुंडली अगर है आपकी और सप्तम भाव से द्वादश भाव तक चंद्रमा बैठे हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, आपके सेकंड भाव के स्वामी यहाँ पे बैठ गए, यानी धनेश आपके यहाँ पे बैठ गए, तो धन का संबंध आपके सप्तम भाव से जुड़ गया। ये क्या है, आपका पति की है तो पत्नी का, पत्नी की है तो पति का भाव। दूसरा, अगर आप व्यापार करते हैं तो यहाँ से पार्टनरशिप भी देखते हैं, जो साझेदार आपका होगा। यहाँ पे व्यापार आपका अच्छा होगा, ठीक है। और जो है आपका पत्नी हुई तो वो भी अच्छी होगी, पति है तो वो अच्छा होगा। पत्नी की कुंडली है तो पति का नेचर अच्छा होगा, हंसमुख होगा, जो है मन से खुश रहने वाला होगा, काफ़ी सपोर्ट और सहयोग करने वाला होगा, हो सकता है जॉब में भी हो। तो ये धन से इसका संबंध जुड़ गया, तो आप बिजनेस में भी बहुत तरक्की और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये मित्र के घर में है, सौम्य और सॉफ्ट ग्रह है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 अपने से थोड़ा सा छठे है, तो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन फिर इसमें देखना होगा गुरु की पोजीशन कैसी है। 9 नंबर धनु है, केंद्र त्रिकोण में अच्छा है, वो है, तो फिर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और यहाँ से लग्न पे दृष्टि डालेगा तो लग्न भी प्रभावित होगा। आप भी नेचर भाई अच्छे होंगे। थोड़ा सा 3 नंबर है इनका शत्रु का, तो थोड़ा ये 2 सुभाय राशि में दृष्टि डालेंगे तो कभी अच्छा, कभी मूड थोड़ा सा जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है, बाकी अच्छा है। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो एक तो त्रिक भाव है, सौम्य और सॉफ्ट ग्रह, ठीक है, और ये क्या है, 10 नंबर शनि का है, और अष्टम भाव भी अंधकार, पीड़ा, कष्ट, समस्याएं, उलझने, ठीक है, उन सब चीज़ों का है। तो यहाँ पे समस्याएं देगा, अचानक से आपके सामने समस्याएं आती रहेंगी, ठीक है, विघ्न, बाधाएं, समस्याएं अचानक अचानक से। तो ये जो है आपका बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे ठीक करेगा, लेकिन यहाँ पे बैठ के इसकी पोजीशन अच्छी नहीं मानेंगे। यहाँ पे समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी, चैलेंज आपका जो है ये यहाँ पे पोजीशन नहीं अच्छी। फिर मान लीजिए चंद्रमा ये भाग्य का है, त्रिकोण का भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं, सॉफ्ट और शुभ ग्रह हैं, तो ये चूँकि ये 11 नंबर जो है शनि का है, शनि इनके शत्रु हैं, तो थोड़ी रुकावट, थोड़ा अप डाउन, लेकिन चीज़ें आपको सारी मिलेंगी। थोड़ा हो सकता है शुरुआती तौर में आपको समस्याएं आएँ, पिता से तालमेल में थोड़ा पिता का स्वास्थ्य वगैरह प्रभावित रह सकता है, लेकिन बाकी धीरे धीरे चीज़ें सब सही, क्योंकि सॉफ्ट और सौम्य ग्रह। फिर शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी। शनि अगर केंद्र त्रिकोण अच्छे में है तो आपको जो है सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे दृष्टि यहाँ डालेगा पराक्रम भाव में, तो यहाँ पे भी ठीक ठीक है, जो है थोड़ा रुकावट, संघर्ष और थोड़ा आपके उसको श्रम को बढ़ा देगा, पराक्रम को थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन चीज़ें प्राप्त होंगी। भाई बहन से संबंध भी और वो सब सपोर्ट, सहयोग, मीडिया और ये छोटी यात्राओं का, तो सभी कुछ उससे फ़ायदा आपको मिलेगा। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा पक्ष बल से ये कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ पे इन्हें दिग्बल प्राप्त है, यहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। हालांकि मित्र के घर में है तो थोड़ा सा चंद्रमा का जैसे नेचर है, घटना और बढ़ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में वीक पड़ जाता है, तो वो वाली कंडीशन, थोड़ा सा कैरियर में अप डाउन होगा, लेकिन अच्छा चलेगा। यहाँ पे भी चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, मित्र के घर में है। यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे आपके थोड़ा सा तालमेल और स्वास्थ्य माँ के उसमें हो सकता है, बाकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी। अच्छा दृष्टि डाल के भी बहुत अच्छा करेगा। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। 1 नंबर में है, मित्र के घर में है, यहाँ से जहाँ के स्वामी धन के स्वामी और लाभ भाव में, धन की कमी नहीं होगी, धन अच्छा देंगे। थोड़ा सा वही घटना बढ़ना हो सकता है, स्थायी तो नहीं होता है। चंद्रमा जहाँ बैठता है थोड़ा अप डाउन। बाकी आपका जब धनेश का संबंध लाभ भाव से बन जाता है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन, महाधन योग होता है। बड़े भाई से सपोर्ट, सहयोग, बाहर से सपोर्ट, सहयोग, दोस्तों का अच्छा साथ, अच्छे मित्र,
तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा करेगा। फिर पंचम, वो 5वें घर पे भी दृष्टि डालेगा। यहाँ पे संतान, अच्छी संतान से सुख है, प्रेम रहेगा आपका, दोस्तों से बहुत अच्छा सपोर्ट सहयोग, तो शिक्षा अच्छी यहाँ पे भी बहुत अच्छा करेगा। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो ये त्रिक भाव है, ठीक है। हालांकि 2 नंबर इनका उच्च का है, 2 नंबर में उच्च के चंद्रमा होते हैं। तो यहाँ पे अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो ठीक ठीक है, लेकिन ये त्रिक भाव है तो थोड़ी सी समस्याएं देगा। स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य पे व्यर्थ का खर्चा, ये सब हो सकता है। थोड़ा मन अशांत रहेगा आपका, बाकी ठीक ठीक है। तो ये रहा आपका 7वें भाव से लेके 12 भाव तक अगर चंद्रमा है, और यहाँ से फिर यहाँ दृष्टि डालेंगे तो यहाँ आपको बता ही दिया, संघर्ष और मेहनत और थोड़ी सी समस्याओं के बाद फिर चीज़ें सुधारेंगे, लेकिन यहाँ पे दृष्टि डाल के बहुत अच्छा नहीं करेंगे। ये त्रिक भाव हैं। तो मैंने 7वें भाव से 12 भाव तक मिथुन लग्न वालों के लिए बताया है। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो क्या प्रभाव डालेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नया वीडियो हम पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।